अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कमरान। आज का वीडियो बहुत लाजवाब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने वाला है। क्योंकि इस्लाम धर्म में 10 ऐसी बातें हैं जो बहुत से इस्लाम मुस्लिम लोगों को पता नहीं है और गैर मुस्लिम को भी पता नहीं है। 10 ऐसी बातें जो इस्लाम में ही पाया जाता है और किसी धर्म में नहीं पाया जाता है। इंडियन मुस्लिम चैनल से लिया है वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दुनिया में तकरीबन 4000 से ज्यादा छोटे बड़े धर्म हैं। हर धर्म कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है। दुनिया में अगर धर्म ना हो तो लोग खाने पीने रहने सहने का तरीका भूल जाते हैं। आज पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग इस्लाम धर्म से मुतासिर हो रहे हैं। इसकी वजह है इस्लाम धर्म का सच्चा धर्म होना। इस्लाम धर्म में हवाई बातें और अंधविश्वास नहीं है। इसी वजह से लोग इस्लाम धर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस्लाम धर्म की हर बात दूसरे धर्मों से अफजल है, जिनमें से कुछ खास बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इन बातों को इस दुनिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस दुनिया में अमन और शांति कायम हो जाएगी। दान, चैरिटी देना हर धर्म में अच्छा काम माना गया है, मगर हर धर्म में अपनी मर्जी से दान देने का सिस्टम है। मर्जी हो तो दान दे दो, वरना कोई बात नहीं। जबकि इस्लाम में दान देने का ज़कात सिस्टम हर अमीर मुसलमान पर कंपलसरी किया गया है। हर अमीर मुसलमान अपनी कमाई का सालाना 2.5% गरीब जरूरतमंदों को दान देगा और इस्लाम ने इसे गरीबों का अधिकार माना है, ना कि भीख। आज मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि अगर मुसलमान ईमानदारी से ज़कात निकाले तो पूरी दुनिया की गरीबी भूखमरी खत्म की जा सकती है, देश की इकोनॉमी बेहतर की जा सकती है, समाज में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म किया जा सकता है। ज़कात जैसा निजाम पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में नहीं है, ना ही किसी देश में आज तक बन पाया है। फैमिली सिस्टम, मजबूत खानदानी निजाम। दोस्तों, इस्लाम ने हमें जो फैमिली सिस्टम दिया है उसकी मिसाल शायद ही आपको कहीं मिलेगी। इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बाप और औलाद का रिश्ता और भाई बहन के रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इस्लाम तो कहता है कि जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है और तुम्हारा बाप उस जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह कुरान में कई जगह अपने हक के बाद सीधे माँ बाप के हुकूक का हुक्म देता है। इस्लाम सिखाता है कि अगर तुमको जन्नत चाहिए तो अपने माँ बाप की सेवा करो और उनको उफ तक ना कहो। इस्लाम ने हमें ऐसा मैरिज सिस्टम दिया है कि आज पूरी दुनिया में सबसे कम तलाक मुसलमानों में ही होता है। कुरान की शुरुआत जिस शब्द से हुई थी वो था इकरा, यानी पढ़ो। अब आप खुद सोचो कि जिस धर्म की धार्मिक किताब का पहला शब्द ही हमें पढ़ने की तालीम दे रहा हो, उस धर्म में फिर एजुकेशन की कितनी अहमियत होगी। इस्लाम धर्म ने हमेशा एजुकेशन को इंक्रीज किया है। इसी वजह से आज से 1500 साल पहले तक पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों का डंका बजता था। चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हर फील्ड में मुसलमानों ने महारत हासिल कर रखी थी। कुरान में तो भर भर के ऐसे साइंटिफिक फैक्ट मिलेंगे जिनको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर 1400 साल पहले इतनी सटीक साइंस कुरान में कैसे लिखी जा सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम कर सकता है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है शांति। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान की जान ली तो मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई तो मानो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान ने किसी बेगुनाह गैर मुस्लिम पर जुल्म किया तो मैं कयामत के दिन उसके खिलाफ गवाही दूंगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, चीन हो या फिर हमारा देश भारत हो। हर कोई मुसलमानों से नफरत कर रहा है, मगर दूसरी तरफ अरब मुल्कों में जहां लाखों गैर मुस्लिम रहते हैं, कमाते खाते हैं, फिर भी वहां उनको मुसलमान कोई तकलीफ नहीं देते। यही तो इस्लाम सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी
गैर मुस्लिम भी है, तब भी तुम उसका ख्याल रखो। इस्लाम ही है जो पूरी दुनिया में भाईचारा कायम कर सकता है। इस्लाम की बुनियादों में एक बुनियाद है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और बराबरी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इंसाफ के लिए मजबूती से जमे रहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर हाल में तुम्हें इंसाफ करना है। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि इस्लाम सबको बराबर मानता है। इस्लाम ने ब्याज को हराम करार दिया है, क्योंकि ब्याज की वजह से अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाता है, जिसकी वजह से इंसानियत का बंटवारा होता है। मगर इस्लाम ने इस सिस्टम को रोका है। आज पूरी दुनिया में काले गोरे के नाम पर, ब्राह्मण दलित के नाम पर ऊंच नीच पाई जाती है, मगर इस्लाम इकलौता धर्म है जहाँ सब इंसान बराबर माने जाते हैं। बाकी आधा ईमान है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लाम ने साफ सफाई को कितनी अहमियत दी है। दुनिया के बाकी धर्मों में ज्यादा से ज्यादा डेली नहाने की मान्यता होगी, जबकि इस्लाम में एक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से पहले 5 बार हाथ मुंह पैर धोता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मुसलमानों के इस तरीके की वजह से दूसरे लोगों की तुलना में मुसलमानों में कम बीमारियां फैलती है। मुसलमान पेशाब करने के बाद भी अपनी शर्मगाह को पानी से साफ करते हैं। ये चीज इस्लाम धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में नहीं पाई जाती है। अगर इस्लाम धर्म की ये बातें पूरी तरह से दुनिया में लागू कर दी जाए तो दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आज पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम लागू कर दिया जाए तो दुनिया की हर महिला खुशी से झूम उठेगी। वजह इसकी ये है कि इस्लाम ने महिलाओं को जितने अधिकार दिए हैं उतने किसी धर्म ने नहीं दिए। इस्लाम ने महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने, विरासत में हिस्सा, नौकरी, कामकाज, हर फील्ड में अधिकार दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्लाम ने ये अधिकार 1400 साल पहले ही महिलाओं को दे दिए थे, जब छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब महिलाओं को जानवरों की तरह रखा जाता था। आज भी महिलाओं को बस सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह रखा जा रहा है। आजादी के नाम पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश और वेस्टर्न देशों पर गौर करिए, वहाँ की महिलाओं की आए दिन रेप हो रहे हैं और रेपिस्ट को सजा भी नहीं मिल पाती। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया जितनी तरक्की करती जा रही है उतनी ही बुराइयां फैलती जा रही है। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर सब आम हो चुके हैं। यानी इंसानों में अब अखलाक खत्म हो गया है। इस्लाम धर्म एकमात्र रास्ता है जो इन बुराइयों को जड़ से खत्म कर सकता है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां खुलेआम नंगापन, शराब और बुराइयां हो रही हैं, उनमें कोई मोरालिटी नहीं बची है, कोई रहने की तमीज नहीं है। दूसरी तरफ अरब देश जहां आपको कोई भी बेहयाई नजर नहीं आएगी। कुरान का मेन मकसद ही यही है कि इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, बुराई को बुरा समझना। इस्लाम इसे सबसे ज्यादा अहमियत देता है। दुनिया का सबसे अखलाकी इंसान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। उनसे ज्यादा अच्छे अखलाक और किसी के पास नहीं हो सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस दुनिया में क्यों हैं? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? यकीन मानिए, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म इस सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाया है। दुनिया की हर चीज का कोई न कोई मकसद है। पेन का मकसद है लिखना, घड़ी का मकसद है टाइम दिखाना, सूरज का रोशनी देना। इसी तरह हम इंसानों का भी कोई न कोई मकसद तो जरूर है। हम यूं ही तो यहाँ नहीं आए हैं। इस्लाम इस सवाल का साफ जवाब देता है कि अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की, अपने बनाने वाले की इबादत करे। अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना होता तो आज ये दुनिया तबाह बर्बाद हो गई होती। इस्लाम ने पर्पज ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया है ताकि इंसानियत जिंदा रहे, इंसानों को सही और गलत का फर्क महसूस होता रहे। ईसाई शराब और नंगेपन में मस्त है तो इधर हिंदू हजारों लाखों भगवानों में उलझे हैं, 7 जन्मों के चक्रव्यूह में फंसे हैं। अगर दुनिया इस्लाम के कॉन्सेप्ट पर गौर करे तो दुनिया में शांति कायम हो सकती है। लोग जगह जगह भटकना छोड़ देंगे और अपनी असल मंजिल को पालेंगे।
किसी भी चीज को संभालने के लिए उसका एक लीडर होना जरूरी है। सोचिए, अगर हमारे देश के 100 प्रधानमंत्री होते, 100 राष्ट्रपति होते, तो क्या देश चल पाता? नहीं, सब आपस में लड़कर देश को बर्बाद कर देते। ठीक ऐसे ही इस पूरी कायनात को संभालने वाला भी एक ही है, वो है अल्लाह। इस्लाम एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट रखता है, जबकि बाकी हर धर्म में एक से ज्यादा खुदाओं का कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि इस्लाम के अलावा हर धर्म में कंफ्यूजन पाई जाती है, किसको पूजें किसको छोड़े। मोनोथियज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक हो सकती है। सबका एक खुदा होगा तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और दुनिया में अमन व अमान कायम होगा, और ये काम सिर्फ इस्लाम धर्म ही कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। ये था वीडियो इंडियन मुस्लिम चैनल से, और भाई ने जो बताया है तरीका वो वाकई में वो तरीका सही है। क्योंकि अगर इस्लाम को अगर सही से कोई फॉलो करेगा तो उसको तो पहले तो बीमारी कम होगा, तब अल्लाह के बाद कुर्ब हासिल ज़्यादा होगा उसको। और जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ज़कात, फितरा और बहुत सा तरीका है जो हर मुस्लिम जो अमीर है उस पे जो जिसके पास ज़कात मतलब 85 ग्राम सोना से ज़्यादा है दौलत, उसको फ़र्ज़ किया गया है कि आपको गरीब को 2.5% ज़कात देना पड़ेगा किसी भी हाल में। जिसके पास 85 ग्राम सोना है उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है उस पे, और जो नहीं देगा उसका मामला अल्लाह के पास है। वो तो मरने के बाद उसके पास उसके हिसाब देना पड़ेगा उसको। और बहुत से तरीका है जैसे साफ़ सफाई का, जैसे मुस्लिम है 5 टाइम दिन में नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो अगर वो वज़ू करता है तो पूरा हाथ यहाँ से धोकर साफ़ सुथरा से, तो सफाई सुथराई उसके पास ज़्यादा होता है। सफाई रखना है तो नहाओ अच्छे से, मतलब अपना जो बाथरूम जाओ तो अच्छे से हाथ धो, साफ़ सुथरा रहोगे, उसको सफाई कहा जाता है। तो मुसलमान औरतों को इसमें ज़्यादा अधिकार अल्लाह ने दिया है, और किसी मज़हब में नहीं पाओगे आप लोग। मगर इसमें क्या है, उलट दुनिया है वेस्टर्न कंट्री की तरफ भागती है, और वहाँ पे अधिकार के नाम पे छोटा कपड़ा पहनो, छोटा ये करो। तो मतलब जितना बेगैरती इंसान बेहया, मतलब जो बेहाई फैलाया जाता है उसको अधिकार माना जाता है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो क्रिएट करें तो वह भी आप कमेंट में बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।